तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार एक संगीतकार था जिसका नाम राघव था। वह वीणा बजाने में इतना निपुण था कि उसकी वीणा से निकलने वाली हर धुन लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। राघव को अपनी कला पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि वह स्वयं नारद मुनि से भी बड़ा संगीतकार है। उसकी कला ने उसे अहंकार से भर दिया था। एक दिन राघव ने सुना कि कैलाश पर्वत पर शिव जी ध्यान में लीन हैं और उनके ध्यान को तोड़ना असंभव है। राघव ने सोचा कि अगर वह अपनी वीणा से महादेव का ध्यान तोड़ देगा तो उसकी महानता साबित हो जाएगी। अहंकार से भरा वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने अपनी वीणा बजाना शुरू किया। उसकी वीणा से ऐसी मधुर धुन निकली कि पर्वत के पक्षी और जानवर भी मोहित हो गए। घंटों तक वह वीणा बजाता रहा, पर शिव जी का ध्यान नहीं टूटा। राघव को गुस्सा आया और उसने अपनी धुन को और भी तेज कर दिया। उसकी धुन अब मधुर नहीं बल्कि कर्कश और तेज थी। शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। राघव और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी वीणा को जमीन पर पटका और चिल्लाया, हे महादेव, क्या आप बहरे हैं? क्या आपको मेरी कला का कोई सम्मान नहीं है? तभी एक अद्भुत घटना घटी। शिव जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें शांत थीं, पर उनसे एक ऐसी ध्वनि निकली जो राघव ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह ध्वनि कोई संगीत नहीं थी बल्कि एक गहरा मौन था। उस मौन की ध्वनि ने राघव के कानों में प्रवेश किया और उसकी वीणा से निकला सब आ रहा अहंकार सोख लिया। राघव को लगा जैसे उसकी वीणा और उसकी सारी कला का अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। वह कुछ नहीं सुन पा रहा था, पर वह अपने भीतर एक खालीपन महसूस कर रहा था। उसकी वीणा टूट चुकी थी और उसकी सारी कला उस मौन में विलीन हो चुकी थी। राघव डर गया और शिव जी के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, हे प्रभु, आपने मेरी कला को क्यों छीन लिया? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी कला को नहीं छीना, मैंने तुम्हारे अहंकार को तुम्हारी कला से अलग कर दिया। तुम्हारी वीणा से निकलने वाली हर धुन में तुम्हारा अहंकार गूंजता था और यही अहंकार तुम्हें सच्चे संगीत से दूर रखता था। महादेव ने आगे कहा, सच्चा संगीत बाहर की ध्वनियों में नहीं बल्कि भीतर के मौन में होता है। जब तुम अपने भीतर के मौन को सुनोगे तब तुम्हें उस संगीत का अनुभव होगा जो सृष्टि के हर कण में है। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि अहंकार की ध्वनि सच्ची कला को नष्ट कर देती है, और जब हम मौन को स्वीकार करते हैं तभी हम सच्चे संगीत को सुन पाते हैं। सपने के बाद रुद्र एक बिल्कुल नया इंसान बन गया। उसने अपनी कला का प्रदर्शन करना छोड़ दिया और अपनी सारी मूर्तियों को एक जगह इकट्ठा कर दी। या वह अपनी कला को अब अहंकार का साधन नहीं बल्कि शिव की कृपा का प्रसाद मानता था। गांव के लोग रुद्र के इस बदलाव से हैरान थे। वे उसके पास आते और उससे नई मूर्तियां बनाने का आग्रह करते, पर रुद्र हमेशा मना कर देता। वो कहता, मैं अब मूर्तियां नहीं बनाता, मैं अब सिर्फ अपने भीतर के शिव को ढूंढता हूँ। एक दिन गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार आया। उसने रुद्र की बनाई हुई मूर्तियों को देखा और वह दंग रह गया। उसने रुद्र से पूछा, तुम इतनी सुंदर मूर्तियां क्यों नहीं बनाते? तुम्हारी कला तो अद्भुत है। रुद्र ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे महादेव ने उसे अहंकार के बारे में सिखाया था। चित्रकार ने रुद्र का मजाक उड़ाया और कहा, तुम अपनी कला को त्याग कर मूर्खता कर रहे हो। कला तो एक वरदान है और उसका उपयोग करना चाहिए। ये कहकर चित्रकार ने रुद्र को चुनौती दी। उसने कहा, मैं अपनी कला से एक ऐसा चित्र बनाऊंगा जो तुम्हारी मूर्ति से भी ज्यादा सजीव होगा। रुद्र ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली, पर उसने कहा कि वह चित्रकार के लिए कोई मूर्ति नहीं बनाएगा, बल्कि वह खुद उस चित्रकार के सामने बैठेगा और चित्रकार उसे देखेगा। अगले दिन चित्रकार ने अपनी पूरी कला और कौशल का उपयोग कर रुद्र का एक चित्र बनाना शुरू किया। वह घंटों तक चित्र बनाता रहा, पर जैसे जैसे वह चित्र बनाता गया, वह खुद को रुद्र के सामने असहाय महसूस करने लगा। वह रुद्र की आंखों में वह शांति, वह निस्वार्थता और वह श्रद्धा नहीं देख पा रहा था जो उसकी मूर्तियों में
थी। जब चित्र पूरा हुआ तो वह एक साधारण चित्र था जिसमें कोई भाव नहीं था। चित्रकार अपनी हार मान गया और उसने रुद्र से पूछा, आप में ऐसी क्या बात है जो मैं अपने चित्र में नहीं ला सका? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी कला को त्याग दिया, पर मैंने अपने अहंकार को भी त्याग दिया। जब मैंने अपने अहंकार को त्यागा तो मैं महादेव से जुड़ गया। आज मेरी कला मेरी नहीं बल्कि महादेव की है। महादेव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, पार्वती, रुद्र ने अपनी कला को त्याग दिया पर उसने अपनी आत्मा को खोज लिया। जब हम अपनी कला का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करते हैं तो वह हमें ईश्वर से दूर कर देती है, पर जब हम अपनी कला को ईश्वर की सेवा में लगाते हैं तो वह हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। महादेव से मौन का सत्य जानने के बाद राघव पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी टूटी हुई वीणा को वहीं छोड़ दिया और गांव लौट आया। अब वह संगीतकार नहीं रहा, पर वह एक शांत और विनम्र व्यक्ति बन गया था। उसने बोलना बहुत कम कर दिया था और वह बस लोगों को सुनता था। गांव के लोगों ने देखा कि राघव अब कभी वीणा नहीं बजाता। वे उसके पास आते और उससे संगीत बजाने का आग्रह करते, पर राघव हमेशा मना कर देता। वह कहता, मैंने अपनी वीणा और संगीत को त्याग दिया है। एक दिन गांव में एक अनाथ बच्चा रो रहा था। वह बहुत भूखा था और उसे ठंड लग रही थी। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। राघव ने बच्चे को देखा पर वह उसके पास नहीं गया। वह बस मौन रहा। लेकिन उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। राघव के भीतर से एक अद्भुत धुन निकली। ये धुन किसी वीणा की नहीं थी बल्कि उसके शांत मन से न छोटी ई कली थी। वह धुन उस बच्चे के कानों में गई और बच्चा चुप हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे माँ की तरह प्यार कर रहा हो। वह धुन इतनी मधुर थी कि गांव के सभी लोग उसे सुनकर शांत हो गए। गांव के लोगों को एहसास हुआ कि राघव का संगीत खत्म नहीं हुआ बल्कि वह और भी शक्तिशाली हो गया है। उसका संगीत अब बाहर से न ही बल्कि भीतर से आ रहा था। राघव ने बच्चे को उठाया और उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। उसने बच्चे की देखभाल की और उसे अपने मौन से प्रेम और शांति दी। उस दिन के बाद राघव बिना किसी वीणा के संगीत बजाने लगा। जब भी कोई दुखी होता वह बस उसके सामने चुपचाप बैठ जाता। उसकी मौन की धुन लोगों के मन में शांति भर देती थी। राघव ने ये समझ लिया था कि सच्चा संगीत किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि एक शांत और निस्वार्थ मन से निकलता है। महादेव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, पार्वती, राघव ने अपनी वीणा को खो दिया पर उसने मौन की वीणा को प्राप्त कर लिया। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो हमारी सच्ची कला बाहर नहीं बल्कि भीतर से प्रकट होती है। यही सच्ची कला है जो बिना किसी दिखावे के लोगों के जीवन में शांति और खुशी लाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।